गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। गुड मॉर्निंग। चलो, कल हम जो पढ़ चुके थे वो कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग चार फंक्शंस पढ़ चुके थे। वन वन, मैनी वन, ठीक है, ऑन टू और इन टू। ये चार फंक्शंस के बारे में हम लोग देख चुके थे और इस पे हमने कुछ सवाल भी, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे, इनको क्या करेंगे तो पेयर वाइज क्या करेंगे, पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कितने टाइप के फंक्शंस बनेंगे। तो देखो इधर तो क्या हो गया, इधर तो हो गया वन वन और मैनी वन, और इधर हो गया ऑन टू और इन टू। क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन जो है ना, अगर वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा, और मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा, और कोई भी फंक्शन ऑन टू है तो इन टू नहीं होगा, और इन टू है तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका जो पेयर कैसे बनेगा, देखो ये तो हो गया ग्रुप ए और ये हो गया ग्रुप बी। तो पेयर कैसे बनेगा, देखो वन वन ऑन टू हो सकता है और वन वन इन टू हो सकता है। तो पहला टाइप का जो नया फंक्शन आ गया वो क्या आया बताओ, वन वन ऑन टू फंक्शन। दूसरा टाइप क्या हो सकता है बताओ, वन वन इन टू फंक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा तो मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इन टू है। एक हो जाएगा मैनी वन ऑन टू, ठीक है। और फोर्थ क्या हो जाएगा बताओ, मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक। अब ये होंगे कैसे कैसे, तो देखो जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है वो क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन वन वन है और इनटू है वो वन वन इनटू हो जाएगा। जो मैनी वन और ऑन टू है वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और जो फंक्शन मैनी वन इनटू है वो मैनी वन इनटू हो जाएगा। मतलब जो दो प्रॉपर्टीज होंगी उसी हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वन वन ऑन टू ना, यहाँ पे हम लोग वन वन ऑन टू को पढ़ेंगे ना, और इसका एक कंबाइंड नाम दे दिया जाता है ना, इसका एक कंबाइंड नाम दे देते हैं। तो हम लोग पढ़ने के वाले वन वन ऑन टू फंक्शन, इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एकैकी आच्छादक फलन, है ना। क्या बोलेंगे, एकैकी आच्छादक फलन, ठीक। तो ये नोट करो इस बार, ठीक है। हो गया ना नोट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, दैट इज बाइजेक्शन, है ना। इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डालो वन वन ऑन टू फंक्शन, या फिर पहले लिख लो बाइजेक्शन, है ना, और ब्रैकेट में लिख लो वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्शन, है ना। कोई भी फंक्शन जो है वो एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्शन if it is one one and on to both। वन वन भी होना चाहिए, मतलब एक का एक से रिलेशन होना चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए। कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब इसका जो मैपिंग होगा ना वो किस टाइप से होगा, देखो एक दो तीन चार, मान लो इधर भी चार ले ली, है। अब क्या होगा मतलब कोई भी किसी से भी अटैच हो जाएगा, बट होगा क्या बताओ, वन वन और ऑन टू, है ना। कोई भी इधर खाली नहीं होगा, सबसे पहली चीज, और वन का वन से रिलेशन होगा ना, तो दिस इज वन वन ऑन टू, ये क्या होगा तो वन वन ऑन टू। अरे बस समझो, सबसे पहली चीज ना, दोनों तरफ एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा, दोनों तरफ एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो गए या कम रह गए हैं, मान लो इधर तो चार एलिमेंट है, इधर मैं तीन ले लेता ना, तीन, तो ये फंक्शन तो बन जाता, बट आपको फिर इसको क्या करना पड़ता, इधर रिलेट करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता, मैन्युअल हो जाता। अरे बस समझ। और मान लो आपने एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया, तो वो एलिमेंट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसलिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ही क्या बनेगा, वो वन वन ऑन टू बन पाएगा, है। क्या बन पाएगा, वन वन और ऑन टू बन पाएगा, है। तो इसको भी नोट कर लो। अब देखो बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए इसको नोट करते रहो, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहो।
इसको प्रूफ करने के लिए हमको फंक्शन को वन वन भी प्रूफ करना होगा और ऑन टू भी प्रूफ करना होगा। अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू, या चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्शन, या ऐसे बोल दिया कि इस फलन की जांच कीजिए कि इकाई की आच्छादक है या नहीं, तो फिर क्या करोगे, उसको पहले इकाई की सिद्ध करोगे, इकाई की प्रूफ करोगे, वन वन प्रूफ करोगे, और फिर उसको ऑन टू प्रूफ करोगे, देन यू विल से इट इज अ बाइजेक्शन, है। तब आप क्या बोलोगे कि भाई ये क्या होगा, बाइजेक्शन होगा, है ना, तभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। और देखो ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, तो जेई की ऑब्जेक्टिव अगर अप्रोच देखोगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो आप केवल मन ही मन में सोच रहे हो ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम जो एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो बोर्ड्स के लिए है ना, बोर्ड में आपको किस तरह से लिखना है ना। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि जेई में तो अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा, बट यहाँ पर जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं जिनको अपन को, और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है ना, बाइजेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमको वो प्रॉपर लैंग्वेज जो है ना वो आनी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखो, चेक whether the function f such that q to q f of x बराबर 2x minus 3 is a bijection or not, और not। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाइजेक्शन के लिए हमको क्या क्या प्रूव करना है बताओ, वन वन और ऑन टू, है वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। अब देखो वन वन और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको वन वन देखते हैं, वन वन देखते हैं, क्या देखेंगे, वन। अब वन वन कैसे देखेंगे हम, तो वन वन के लिए मैंने क्या बताया था, आप दो एलिमेंट्स कहां से ले लो बताओ, डोमेन में से ले लो। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू q, q है ना, q कौन है बताओ, डोमेन है। देन क्या मान लोगे, एंड f of x1 बराबर f of x2, ये अपन लेके चलेंगे, है ना। f of x1 कितना हो जाएगा, 2x1 minus 3 और 2x2 minus 3, minus 3 से minus 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x1 बराबर 2x2, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 बराबर x2। सो फंक्शन इज अ वन वन, है फंक्शन कैसा होगा बताओ, वन वन फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने हमारी डेफिनेशन को चेक कर लिया, कैसे कि इफ f of x1 बराबर f of x2 देन x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो वो आ चुका है ना। मींस डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, तो वन वन ये फंक्शन होगा। अब आती है बात किसकी, ऑन टू की, है ना, तो इसको नोट करो। ऑन टू चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, रेंज निकालेंगे, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ ऑन टू आल्सो। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए बेसिकली हमको क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो ऑन टू के लिए कुछ नहीं करना है आपको, है ना। ऑन टू के लिए क्या कर लिया आपने, अपन को दे रखा है y बराबर 2x minus 3, तो यहां से x बराबर निकाल लो, x बराबर कितना हो जाएगा, तो y plus 3 upon 2, आ रही है बात समझ में, y plus 3 upon, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप देख सकते हो ना, अब आप यहां से आप देख सकते हो कि फॉर ऑल y belongs to q x is also belongs to, आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। y की वैल्यू अगर आप q में से लिखोगे तो x की सारी वैल्यूज q में मिलेंगी, और हमको y चाहिए, q to q डिफाइन हो रहा है ना। y की वैल्यू कहां से है बताओ, q से। इसका मतलब x का हर एक एलिमेंट, x के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो y के सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अटैच में, या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि y का हर एक वैल्यू काम में आ रहा है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट y में क्या नहीं होता, खाली नहीं। इसका मतलब रेंज जो होगी वो क्या होगी बताओ, रेंज क्या होगी बताओ, रेंज बराबर y belongs to q, सो फंक्शन इज ऑन टू, है ना। सो फंक्शन इज ऑन, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो ना, एक और चीज कर सकते हो, जैसे इसको बोलते हैं अपन कभी कभी है ना, ऐसे
काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इस तरह से कर देना चाहिए, बट वो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q x बिलोंग्स टू q है ना। अब यहाँ पे आप फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q, अब आप क्या निकालोगे, f ऑफ x निकालोगे, और f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। तो f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, f ऑफ y प्लस 3/2, राइट। अब f ऑफ y प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 into y प्लस 3/2 माइनस 3। तो देख सकते हो आप किसके बराबर है, y के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो f of x बराबर कितना आ गया, y, सो फंक्शन इज ऑन टू है, सो फंक्शन इज ऑन टू, राइट। तो कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है कि रेंज और कोडोमेन क्या है, तो बराबर है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, हेंस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, है ना। क्योंकि फलन जो है वो एक ही की भी है और आच्छादक भी है, इसलिए ये फलन कैसा होगा, तो एक ही की आच्छादक फलन होगा। क्या क्या होगा बताओ, बाइजेक्शन होगा। क्लियर, उतार नोट करो, है ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल का, शो दैट फंक्शन f such that r0 to r0 f of x बराबर 1 upon x is 1 1 and on 2, और where r0 जो है ना, r0 आपको डिफाइन कर रखा है। r0 अगर किसी को नहीं पता है तो r0 का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है, ये प्रूफ करना है कि 1 1 भी और ऑन 2 भी है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 1 फंक्शन प्रूफ करता है, 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, तो वही सेम, लेट x1 y1 बिलोंग्स टू r0, r0 कौन है बताओ, r0 कौन है बताओ, डोमेन है, एंड f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 कितना हो जाएगा बताओ, 1 upon x1 है, और यहां से कितना आएगा, 1 upon x2। तो बताओ यहां से आप इंप्लाइज कर सकते हो ना x1 बराबर x2, बिकॉज़ है ना x1 x2 नॉट इक्वल टू 0 है, x1 और x2 0 के बराबर नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो वो दे रहा है हमको r0 में 0 है ही नहीं, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। सो फंक्शन इज 1 1, सो फंक्शन इज 1 1। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो 1 1 हो गया, 1 1 आराम से प्रूव हो गया, ठीक है। अब ऑन टू की बात है ना, ऑन टू की बारी। तो ऑन टू को कैसे चेक करेंगे हम लोग, ऑन टू के लिए हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो सेकंड हम लोग क्या चेक करने वाले हैं बताओ, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो तो अपन को क्या रखा है, क्योंकि y बराबर क्या रखा है, 1 upon x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 1 upon y, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 upon y। अब y क्या हो सकता है, तो y कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हो ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r0 है, y की वैल्यू यदि r0 से आप लेते हो तो x इज आल्सो बिलोंगिंग टू r0 है, क्योंकि y की वैल्यू अगर r0 से लेते हो तो 1 upon y जो है ना, वो भी कहां से बिलोंग करेगा, r0 से, और 1 upon y कौन है, x कौन कहां से बिलोंग करेगा, r0 से। इसका मतलब रेंज बराबर क्या हो जाएगा, r0, और यही कौन है तुम्हारा कोडोमेन भी यही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा बताओ, ऑन टू भी होगा, ऑन टू फंक्शन भी। आ रही बात समझ, क्लियर हो। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है ना, यही आपको प्रोसेस फॉलो करना रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलो नोट कर लो उसको। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। देखो यहाँ पे क्या है, a और b दो साइड दे रखे हैं, और एक फंक्शन जो है ना a क्रॉस b टू b क्रॉस c डिफाइन है। देखो a क्रॉस b क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। याद करो a क्रॉस b क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुण, है ना। तो a क्रॉस b का जो एक एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी अ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। वो कैसा होगा, क्रमित युग्म होगा, डिफाइंड बाय दिस। तो आपको ये प्रूफ करना है, दिस इज अ बाइजेक्शन, है ना। क्या करना है, बाइजेक्शन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बताओ, 1 1 की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, तो 1 1 प्रूफ करेंगे। तो 1 1 प्रूफ कैसे करेंगे, है 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, दो एलिमेंट्स लोगे, कहां से, डोमेन से। तो अब आपका जो डोमेन है वो कौन है, a क्रॉस b। तो लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। समझ में आया, मैंने एलिमेंट्स कैसे लिए हैं, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज वन एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b।
एंड अब आप क्या कर लोगे बताओ, एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ a2 b2, यही बोलोगे ना। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, आप मन में चलाओ क्या, ये तो x1 है और ये x2 है, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा b1 a1, अरे बात समझ, और इसका रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा ना, b2 a2। अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, b1 बराबर b2 एंड a1 बराबर a2, यही आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट के, इसका मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम हो गए, सो वी विल से दैट क्या होगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, a1 b1 बराबर a2 b2 बोला जा सकता है कि नहीं, हेंस इट इज अ वन वन फंक्शन, इट इज अ वन वन फंक्शन। आई बात समझ, नोट करो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, ऑन टू प्रूफ करेंगे ना, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑन टू के लिए हम लोग इसमें ये देखेंगे कि देखो इसमें रेंज निकालना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ये देखते हैं कि b क्रॉस a का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए ना, कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो लेट हमने क्या किया, ऑन टू प्रूफ करने के लिए लेट हमने क्या किया, लेट मैंने एक एलिमेंट लिया b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, है ना, where small b belongs to capital B and small a belongs to capital, समझना, b क्रॉस a का एक एलिमेंट ले लिया जिसका पहला एलिमेंट सेट b से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट a से आएगा, ये कहां पे बताओ, b क्रॉस a में है, b क्रॉस a में। तो यदि ये एलिमेंट b क्रॉस a में है तो इसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट क्या है तो इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, मतलब इनका पोजीशनिंग चेंज करने के बाद वो कहां पे होगा, a क्रॉस b में। सो a b belongs to a क्रॉस b, है, लेट अगर ये एलिमेंट है सो a b कहां से बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से बिलोंग करेगा, इसका मतलब फॉर ऑल b a belongs to b क्रॉस a there exists a b belongs to a cross b। और ये बात समझ, ये क्या लिखा है मैंने कि अगर सभी b a के लिए, सभी b a belongs to b क्रॉस a के लिए एक एलिमेंट डेफिनेटली ऐसा है जो कि a क्रॉस b में लाई करेगा, इसका मतलब सेट b क्रॉस a का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये थ्योरेटिकली देखा है, ये अब अपन अब मैथमेटिकली सिर्फ हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है कि व्हाट इज a क्रॉस b, उसका एक एलिमेंट क्या होगा, है a क्रॉस b का उल्टा क्या होता है, b क्रॉस a होता है, पढ़ा है ना अपन, सब कुछ पढ़ा है, नोट करो उसको। तो देखो ये क्या है, मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, है ना, ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस डिफाइन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने होंगे, तो देखो है ना कि एक साइड से दूसरे साइड में कितने वन वन ऑन टू फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, कितने एक की आच्छादक फलन परिभाषित होंगे। तो अब सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता चुका था कि बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, तो दोनों की दोनों जो सेट्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ए, मान लो ए n मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड b भी कितना होगा, n होगा, और एक फंक्शन a टू b में क्या हो रहा है बताओ, डिफाइन हो रहा है। सो हाउ मेनी बाइजेक्शंस विल बी डिफाइंड। तो अब आप यहां से ना नॉर्मली सोचो, ऐसे ही बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना अपन देसी भाषा में सोचो कि इधर मान लो 1 2 3 और n एलिमेंट है, इधर भी 1 2 3 और n एलिमेंट,
ये एलिमेंट किसके साथ अपना जोड़ा बनाएगा, किसी के साथ ही बना सकता है। तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस। पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। दूसरे एलिमेंट के पास कितनी होंगी, n-1 होंगी ना भैया। एक ये एलिमेंट मान लो इसके साथ चिपक गया, तो अब ये तो गिर गया ना, अब इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये वाला जो एलिमेंट है ना, बचे हुए n-1 के साथ जोड़ा बनाएगा है। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी, n-2, और लास्ट वाले के लिए कितनी बचेंगी बताओ। ऐसे चल के कहां आ जाएगा, 3 to 1। और व्हाट इज दिस, दिस इज factorial. So total number of bijections will be factorial n. आया समझ, ठीक है बताओ। हो गया, चलो ठीक है। ये देखो, ये हमारा जो फेज 2 स्टार्ट किया था उसमें मैंने केवल 4 ही पॉइंट रखे हैं, मतलब काइंड्स ऑफ फंक्शन इज अ फेज 2। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब बारी केवल किसकी है, तो क्वेश्चंस की बारी है ना। अब हम फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। और आई थिंक असाइनमेंट 3 भी जो है ना अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो भी आप कर लो है ना जल्दी से। उसका मैं आपको डेट बता दूंगा, उस दिन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लासरूम में। आप अपने एंड पे कर लो, और कमेंट में किसी भी वीडियो में कमेंट कर दिया करो है ना, या जिसमें मैंने डाला है, जिसमें मैंने लिंक किया है ना, उसमें कमेंट कर दिया करो, या रिसेंटली किसी वीडियो में कमेंट कर दोगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बारी है। अब हम लोग एक दो क्लासेस क्या करेंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड, ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फेज 3 है, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से है ना, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सोचना है ना उसके बारे में। मान लो एक फंक्शन है R2 में डिफाइन हो रहा है ना, f of x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, f of x बराबर x minus 1 x minus 2 x minus 3, ठीक है, ये फंक्शन है। तो ये आपको बताना है कैसा है ना, कैसा मतलब कैसा है ना, कैसे का मतलब 1 है, या ऑन टू है, या मैनी 1 है, या इनटू है, ठीक है, या कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है ना, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 1 1 into आंसर आ सकता है, 1 1 on 2 भी आ सकता है, many 1 into भी आ सकता है, many 1 on 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसका कोई मतलब होंगे दो ऑप्शंस इसमें से, है ना, ठीक है। तो सोचो भाई, आंसर तो कब मिलेगा, एक ही चीज करनी पड़ेगी, सोचना ही पड़ेगा ना, सोचो। तो f such that R2R, और ये फंक्शन इस तरह से दे रखे हैं, x की पावर 3 आएगी 3। तो पहली बात तो है ना, यही चीज दिमाग में रखना, जैसे क्या कि x की पावर 3 आ रही है, ऑड पावर आ रही है ना, ऑड पावर। तो सीधी सी बात है, ये कहां से कहां तक मूव करेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है? तो अगर आप x की वैल्यू सब कुछ भी रखते हो ना, r का मतलब कुछ भी, तो y की वैल्यू भी कुछ भी मिलेगी, तो ये फंक्शन ऑन टू तो होगा है। दिस इज अ ऑन टू है, ये चीज तो आप दिमाग में रखो। वैसे भी ऑड पावर्स पे क्या मिलता है हमेशा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आंसर चला जाएगा। इवन पे क्या होगा, तो इवन पे नहीं जाएगा, इवन पे पॉजिटिव ज्यादा मतलब चांसेस है कि पॉजिटिव मिलेगा, वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। बट ऑड पे हमेशा ये रहेगा कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है। अब बन है या मैनी वन है, तो बड़ा सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल है ना, बहुत सिंपल है सर। हम कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो अब वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल सी चीज है। f of 1 निकालो, f of 1 पे कितना आएगा, तो 0 आएगा। f of 2 निकालो, f of 2 पे भी कितना आया, 0। और f of 3 निकालो ना, f of 3 पे भी कितना आया, क्या हुआ, क्या हुआ, मैन हुआ। कैसे, 1 भी 0 के साथ जाके चिपक गया, 2 भी 0 के साथ चिपक रहा है, 3 भी 0 के साथ चिपक रहा है, इसका मतलब इट इज अ मैनिबल है भैया। सारे एलिमेंट उस रूल को फॉलो करने चाहिए ना। तो यहाँ तो क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स का सेम इमेज है, कौन, 0, इसका मतलब इट इज अ मैनिबल फंक्शन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमको और भी करने हैं, ठीक है। तो इसको तो अपन नोट कर लो, जल्दी से नोट करो उसको। हाँ तो देखो, आज है ना, आज का जो काम है तुम्हारे घर का, खाली तो बैठोगे नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो करते रहना, और करते रहा करो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, एक इसको नोट कर लो। ये सारे जो है, ये सारे, ये बड़े ब्रैकेट नहीं है,
ठीक, ये क्या है तो GIF है, क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे जो ब्रैकेट्स है ना वो सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको बताना है f ऑफ 1/2 का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? f ऑफ 1/2 का वैल्यू। और दूसरा फंक्शन ये ना, आप इसको नोट कर लो, और इसका आपको क्या बताना है? डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। ठीक है, करोगे? ओके। और करने के बाद क्या करोगे? कमेंट में मेरे को आंसर बताना है कि सर इसका आंसर ये है, पहले का ये है, दूसरे का ये है। फिर कल हम लोग इनको क्लासेस में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके और क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे तो फेज 3 स्टार्ट करेंगे और असाइनमेंट 3 को सॉल्व करेंगे। और आपको कल असाइनमेंट 4 भी मिल जाएगा। यहाँ तक का जो है ना, यहाँ फेज 1 और फेज 2 का असाइनमेंट 4 आपको मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। और टेस्ट देने के मूड में जो जो है ना, वो पोल रिजल्ट्स, पोल में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको वीडियो के साथ है। पोल में ऊपर वीडियो के यहाँ पे एक आई आई का साइन दिखता है, आई का साइन ऐसा देखना आपको वीडियो के यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको है। इस पे क्लिक करोगे ना तो एक क्वेश्चन ऊपर होगा और उसमें यस और नो करके आपको आंसर देना है सबको। ठीक है, मजा भी आएगा ना ऐसा करके। आपको ये इस पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन खुलेगा है, तो उस पे आपको यस और नो देना है। सब लोग अपना रिजल्ट अपना क्या देना है, उस पोल का आंसर देना है ना। मैं रिजल्ट्स में चेक करूंगा सबने आंसर दिया है कि नहीं दिया। और जल्दी ही हम लोग टेस्ट लेंगे ना, और वो एक सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं है ना, सब लोग एक साथ एक ही टाइम पे देंगे। ठीक है, ओके, चलो टिल देन एंजॉय करो, पढ़ाई करो और पढ़ते ही रहो है ना। ठीक है।